ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्रेम, खूब सारा वाला सम्मान और भर भर के ब्लेसिंग्स गाइस। मेरे मन से 111 पे किसी भी वीडियो पे आए हुए हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, एंड दैट इज ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप हमेशा ब्लेस्ड, पॉजिटिव और स्टेबल रहें। गाइस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत ही सारा वाला वेलकम है आज की इस रीडिंग में। अब आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है आपके कर्म। जी हाँ, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा वैसे तो उसके अंदर, थंबनेल के अंदर एंड टाइटल के अंदर, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू इन द ब्रीफ एनर्जीज। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपके कर्म। इंसान सदैव चलता रहता है, भागता रहता है चीजों के पीछे, और वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज को मिस कर देता है, एंड दैट इज हिज और हर कर्मा। अपने खुद के कर्मों को जो वो आंखों से देखकर कर रहे हैं, कानों से सुनकर कर रहे हैं, अपनी जबान से बोलकर कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, या फिर अपनी सोच से कर रहे हैं, उन कर्मों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन कर्मों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे कर्मों के बिहाफ पर हमारी डेस्टिनी निर्धारित हो जाती है। या तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास या आपके प्रेजेंट लाइफ के जो कर्मास होते हैं, डेफिनेटली वो हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत कुछ लिख जाते हैं। और माय ब्यूटीफुल पीपल, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो कुछ भी लिख दिया जाता है वो डेफिनेटली होकर रहता है। हाँ, उसे आप बदल सकते हो अगेन अपने कर्मा से, बट डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू एज वेल एज आपके किसी रीडर के लिए भी। सो आज उन्हीं कर्मों के बारे में बात होगी, इसीलिए मैं बोलूंगी कि हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज अभी इस वीडियो को बंद कर दो और टाटा बाय बाय कर दो मुझे अभी के अभी। क्योंकि आज मैं ये रीडिंग उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिन लोगों को हिम्मत है, जिन लोगों के अंदर हिम्मत है, हौसला है, सच्चाई से आंखों में आंखें डालकर जो आगे बढ़ जाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि यस मेरे कर्मास क्या है जिसकी वजह से मुझे अपनी प्रेजेंट लाइफ में क्या मिलेगा। तो आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ जाबाज लोगों के लिए है। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, ईश्वर पर बिलीव करने वाले लोगों के लिए। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, देन डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, आप वही व्यक्ति विशेष है। तो मैं फिर बोल रही हूँ, हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ओके। क्योंकि ना एक्सेप्टेंस की पावर हर किसी में नहीं होती। मैंने तो ये गलती करी ही नहीं, मैं थोड़ी ऐसी हूँ, अच्छा मैंने नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, और इस प्रकार की बातें हम करते रहते हैं, अपने कर्मास को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ के कर्मास के बिहाफ पर आपको क्या रिवॉर्ड्स और क्या पनिशमेंट्स मिल सकती हैं ईश्वर की तरफ से, ठीक है। नाउ पनिशमेंट का नाम सुन के डरना नहीं, कोई रेमेडी या रिचुअल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी या कमेंट में पिन कर दूंगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, हमने बिगाड़ा ना, हम सुधार भी सकते हैं, ईश्वर ने हमें इतनी ताकत दी है, ओके। तो गाइज आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पूरे यूट्यूब पे आपको आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी मिलेगी, तो पूरे यूट्यूब पर ही पहली बार है आपके कर्मास। अब देखो, ये मेरे कर्म है एक्चुअली, पूछो कैसे। ये जो शोर आ रहा है ना, ये मेरे ही कर्म है। आज सुबह मैं उठने में लेट हो गई हूँ, और अभी एट प्रेजेंट आई थिंक बज रहे होंगे 5:30 या 5:45 के करीब। तो जब ये बज रहा है ना, तो इतने बज गए हैं ना, मैं लेट हो गई हूँ तो बाहर शोर हो गया। एनीवेज, और मेरी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे माफ करना, अपनी प्रियंका को माफ करना प्लीज, ओके। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट यू गाइज हैव टू पिक इज आपका बर्थ डेट। आपको अपने बर्थ डेट को पिक करना है। आपका बर्थ डेट अगर है 1/9/7/5/19/15/25/17 20/23/21/30 2/29/31, तो फाइल नंबर 1 को पिक करें, ओके। और अगर आपका बर्थ डेट है 3/4/6/8/10/12/11/13/16/22/24/26/27/28, तो फाइल नंबर 2 को पिक करें, ओके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई आपके क्या कर्मास हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं, तो कुछ के लिए प्रेजेंट लाइफ कर्मास। बाकी मैंने एकदम अच्छे से आपको डिटेल में रीडिंग्स में बता ही दिया है, तो आप डेफिनेटली चेक इन कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमेशा
बार बार वीडियोस के अंदर आते रहें ताकि आपकी भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो, ग्रोथ हो, आप भी इनलाइटेड फील कर सकें और ईश्वर के समीप महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार और सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब और खूब सारी पॉजिटिविटी। राम राम टू एवरीवन। गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग नहीं है, इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। आज की जो रीडिंग है ना, वो सिर्फ एक टैरो रीडिंग नहीं होने वाली है पाइल नंबर 1 पीपल। आई मस्ट से आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की रीडिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिरकार आपको क्या मिलने वाला है, आपके कर्मों का फल आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को अच्छे से टैग कर दिया है, अच्छे से ब्रीफिंग कर दी है इस चीज़ की इन द इंट्रोडक्शन कि भाई आज की जो रीडिंग है ना, वो बेस्ड है आपके कर्मास के ऊपर, ठीक है। सो हिम्मत हो तो ही देखना, यस हिम्मत हो तो ही देखना, ऐसा नहीं कि बस देख लिया उठा करके, क्योंकि आप जब तक अपने कर्मों को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तब तक आपको ये रीडिंग जो है समझ में नहीं आ पाएगी। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1 गाइस, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों के बर्थडे डेट्स जो हैं वो 1, 19, 22, 9, 15, 23, 29, 7, 25, 21, 31, 5, 17, 30 में से कोई एक हो सकता है। ओके, हो सकता है। और ये आपने बर्थडे डेट्स पिक करी हैं ओरिजिनल वन, और अगर किसी को अपनी ओरिजिनल बर्थडे डेट्स नहीं पता है, सो दे कैन चूज देयर डॉक्यूमेंट वाली डेट भी। ओके, अच्छा, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आइए शुरू करते हैं, जर्नी चेक करते हैं आपके कर्मास के, आपके कर्म कैसे रहे हैं और उन कर्मों का प्रभाव अब फाइनली आपको क्या मिलने वाला है। क्या आपको एक गुड रिवॉर्ड मिलने वाला है या किसी तरीके का कोई पनिशमेंट मिलने वाला है। अब पनिशमेंट से डरना मत, मैंने इंट्रो में भी ये चीज़ बोली थी, पनिशमेंट से डरना मत, क्योंकि जो हमारे प्रभु हैं ना, जो हमारे ईश्वर हैं, चाहे आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैटर करता है कि अगर आप प्रभु में विश्वास रखते हैं, दैट मीन्स अगर आप उस गॉड ग्रेस पर अगर बिलीव रखते हैं, तो एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, अगर ईश्वर हमें पनिश भी करते हैं ना, तो ऑफकोर्स उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। वो कुछ ऐसा होता है जो आपको रिवॉर्ड मिलने से पहले सिखाया जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रायल, दिस इज नॉट एट ऑल अ पनिशमेंट। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, फिर भी कोई भी पनिशमेंट अगर निकलता है, जैसे आपके कर्मों के प्रभाव से अगर कोई पनिशमेंट निकलता है, सो आई विल श्योरली टेल यू द रेमेडी और द रिचुअल व्हाट यू कैन डू, ताकि आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ सकें, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई थिंक आप लोग अब रेडी हैं और आप लोग इस रीडिंग को तभी देख रहे हैं जब आपको ये वीडियो एक्चुअली में गाइडेडली दिखी है, प्लस आप इस वीडियो के अंदर बताए हुए हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छे कर्म करे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप इस एनर्जी को अफर्म कर सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कमेंट सेक्शन में आई एम कंफ्यूज लिख दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं इस वीडियो को देख करके समझ जाऊंगी कि क्या है मेरे कर्म, या मैं इन सब चीज़ों को पता लगा पाऊंगा दैट व्हाट इज माय कर्मा, देन डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, अरे भाई थम जाओ, खास तो निकालने दो। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आपके कर्मों का फल, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, आपके कर्मों का फल, पाइल नंबर 1 पीपल। तो आपके कर्मों का फल देखते हैं क्या है, और उसके बिहाफ पर आपको क्या रिवॉर्ड ईश्वर की तरफ से मिलेगा, वो भी चेक करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वायरमेंटल नॉइजेस सहनी पड़ सकती हैं, उसके लिए मुझे बड़ा खेद है।
Okay, let me meditate it over the energies for the pile number 1. पहला कार्ड है यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस, कार्ड नंबर 2, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही सुंदर हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमेशा आपको बोलता है जो करो डंके की चोट पर करो, छुपाओ मत। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई चीज़ छुपानी पड़ रही है अपने आप से, लोगों से, और इवन प्रभु से, क्योंकि जिनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो सही बात नहीं है, वो कुछ गलत तो है। ऑफ कोर्स हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, दैट मीन्स आप लोगों की एनर्जी है काफ़ी सीक्रेटिव, आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है विद दिस हाई प्रिस्टेस का कार्ड यू गाइज हैव विजडम। आप लोगों के अंदर विजडम बहुत है। विजडम का मतलब हो गया नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंसेस का जो खेल होता है। यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। आपने घाट घाट का पानी पिया है। अब देखो, घाट घाट का पानी वही व्यक्ति विशेष पीता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत परिश्रम किया हो, है ना। तो आपने बहुत परिश्रम किया है, ऑफ कोर्स दिस इज आई एम गेटिंग। अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को देख रही हैं, और मुझे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग भी महसूस हो रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत क्यूरियस होकर के। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कार्ड द 4 ऑफ कप्स। यू ऑलवेज बीन इन अ कंफ्यूज स्टेट। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, और क्या मैं सही राह पर हूँ। ज़्यादातर आप कंफ्यूज इस बात को लेकर होते होंगे कि क्या मैं सही राह पर हूँ, आज मैं जिस राह पर भी चल रही हूँ क्या ये राह मेरी सही है या नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर जस्टिस। भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई बुरे कर्म करे हैं या कुछ बुरा आचरण किया, और अगर कुछ किया भी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ छुपाया है, जो भी आपने इस जन्म में नहीं छुपाया। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा छुपाया है जिससे कि किसी को हर्ट हो या किसी को बुरा लगे एट प्रेजेंट इन दिस बर्थ। हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है, जैसे धन छुपा लेना। बंटना था वो अब 4 भाइयों में, आप उनमें से एक थे, तो सबके साथ बांटना ना पड़े, आपने छुपा लिया। किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से प्यार किया और उसको बरगलाया जो किसी और की थी या था। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर ना कुछ चुराने की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे आपने कुछ चुराया है, आपने कुछ एग्जैक्टली 4 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आपने जो कुछ भी चुराया है या जो कुछ भी छिपा कर रखा है वो पास्ट लाइफ की एनर्जी है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। लेकिन आप इस चीज़ को रेजोनेट करना, देखो आप सबसे झूठ बोल सकते हो, स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। तो आप इस चीज़ को महसूस करना, क्या कुछ ऐसा है पाइल नंबर 1 पीपल जो आपने छुपाया है या आपने किसी का हक मारा है ना। अगर आपने किसी से कुछ छुपाया है या किसी का हक मारा है या किसी को कुछ चीज़ मिलनी थी लेकिन आपने वो चीज़ उसको दी नहीं और सारी की सारी चीज़ का जो भोग है वो खुद ही भोग लिया, तो समहाउ ऑफ कोर्स कर्मा इज देयर। ओके, आप सबसे झूठ बोल सकते हो, स्वयं से नहीं बोल सकते, पाइल नंबर 1। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। और देखो बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लाइफ में आप लोग, है ना, जो पाइल नंबर 1 है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अकेला अनुभव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में ना आप अकेले ही रह जाते हो। अब अकेले रह जाते हो तो देखो, अकेला इंसान आज के ज़माने में ज़्यादा सही है। पता है क्यों? फेक प्रोमिसेस, फेक चेहरे और फेक एनर्जीज से दूर रहना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब जब कोई इंसान अकेला रहता है ना, तो वो ईश्वर से कनेक्ट कर पाता है, पाइल नंबर 1। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। आप लोग बड़े साइकिक हैं। आप लोग बहुत साइकिक हैं, बहुत नॉलेजेबल है, आपके अंदर विजडम बहुत है। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीनस, मर्क्यूरी एंड केतु बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है।
फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों को ना ओम शंख शनिश्चराय नमः की चैंटिंग करनी चाहिए डेली 108 टाइम्स, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ओम क्लीम कालिकाय नमः की चैंटिंग किया करो 108 टाइम्स डेली। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों से तो दूर होगे ही, उसके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो एटलीस्ट चीज़ें नेगेटिवली नहीं हो रही हैं और चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। तो ये है आपका कर्मा, ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। दिस इज़ योर कर्म, या तो ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, ओके, या फिर डेफिनेटली आपने प्रेजेंट लाइफ में कुछ तो ऐसा किया है। अब देखो, मुझे मत बताओ आप कमेंट सेक्शन में, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप कमेंट में बताओ, लेकिन अगर आप इस चीज़ का पश्चाताप करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने ये गलत काम किया था, ये चीज़ मैंने इससे छुपाई है, इसका ऐसे हक मारा, तो आप कमेंट सेक्शन में ना ईश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। आप ईश्वर को बोल सकते हैं कि हे मेरे प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और इससे क्या होगा, जब हम पब्लिक ग्रैटिट्यूड या पब्लिक फॉरगिवनेस मांगते हैं तो वो चीज़ स्ट्रांगली लगती है, क्योंकि जितनी बार लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे उतनी बार वो चीज़ रिकॉल होगी। तो अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप ऐसा कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपॉलॉजीज मांग सकते हैं आप ईश्वर से। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा आपको हीरो नहीं बनना, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। डेली ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर को माफ़ी मांगे, ठीक है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये पास्ट लाइफ का है तो मैं बोलूँगी कि क्लिनजिंग रेमेडीज़ कीजिए। कर्मा क्लिनजिंग रेमेडीज़ मैंने दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे चेक इन कीजिएगा, ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, बिकॉज ऑफ योर दिस कर्मा आपको क्या क्या मिलेगा आपकी प्रेजेंट लाइफ में, ओके। प्रेजेंट लाइफ में आपको मिलेगा अबंडेंस, प्रेजेंट लाइफ में आपको मिलेगा अचीवमेंट, प्रेजेंट लाइफ में आपको मिलेंगी पॉसिबिलिटीज, एंड द प्रेजेंट लाइफ में आपको मिलेगी एनर्जी। वाओ, सो देर इज नथिंग नेगेटिव, देर इज समथिंग नेगेटिव। बॉटम ऑफ द डेक क्लाउड्स का कार्ड है एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो क्योंकि आपने पास्ट में कुछ छुपाया है, या आपने पास्ट में किसी का हक मारा है, या प्रेजेंट लाइफ में ऐसा किया है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप एक चीज़ अपनी प्रेजेंट लाइफ में महसूस करते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे, एंड दैट इज जब आपके जीवन में कोई गुड अचीवमेंट या कोई गुड ग्रोथ या कुछ कोई गुड ग्लोरी आने वाली होती है, उसी समय आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। जैसे अभी आपका समय है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज यू नीड टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम इन योर लाइफ, राइट। बट स्टिल जैसे ही आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहाँ से तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। जब भी आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा अनुभव करने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर काम ऐसा हो जाता है कि अब आप फिर सोच पे पड़ जाते हो, मैं किस पे ध्यान दूं, मैं इस पे ध्यान दूं, मैं उस पे ध्यान दूं। सो इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन के जो बादल है ना, वो आपकी ज़िंदगी में भटकते रहेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज या बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई नहीं, अभी मेरे पास ये काम आ गया है, मैं 1 तारीख से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी, कोई नहीं अभी मेरे पास ये हो गया है तो मैं फलाना फलाना तारीख से ये काम शुरू करती हूँ। डोंट मेक प्लान्स टू डू सम स्पेसिफिक वर्क। पाइल नंबर 1, जब भी आपको लगे कि अब मेरे लिए एक्सरसाइज जरूरी है, स्टार्ट डूइंग इट उसी दिन से। जब भी आपको लगे अब मेरे लिए पूजा पाठ मेडिटेशन जरूरी है, डू दिस। जब भी आपको लगे अब मुझे अपने लिए स्टैंड ले लेना चाहिए, मुझे अपने बालों की, अपने बॉडी की, अपने किसी चीज़ की केयर कर लेनी चाहिए, स्टार्ट डूइंग दैट। जब भी आपके मन में कोई चीज़ आए कि मुझे अब ये चीज़ कर लेनी चाहिए और मुझे ये काम कर लेना चाहिए, स्टार्ट डूइंग दैट थिंग उसी समय से। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर समय है ना, आप ऐसा बोलोगे कि फलाने फलाने तारीख से या फलाने फलाने मंडे से या 1 तारीख से या 5 से या 10 से, ऐसा कभी होने ही नहीं वाला है। क्योंकि जिस दिन आपने प्लान बनाना उस दिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ये आपकी एक लिमिटेशन है, या मैं कहूँ ये एक पनिशमेंट है। इस साइकिल को आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि 5, आज यार 1 तारीख हो गई है, मैं उठ नहीं पाई हूँ सुबह, चलो कोई नहीं, मैं 5 तारीख से सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूंगी। वो 5 तारीख आपकी कभी आएगी नहीं, ओके। सो गाइज इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि आप एक बहुत ही कमाल इंसान हैं, आप सबकी हेल्प करना पसंद करते हैं,
आप अपनी नॉलेज से लोगों का उद्धार करते हैं। पीपल कम्स टू यू टू टेक द एडवाइजेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो सामने वाले को एडवाइस करते हैं। अगर ऐसा है माय ब्यूटीफुल पीपल, और डेफिनेटली आपके कर्मास कुछ इस तरीके के हैं, अभी तक आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, देन पाइल नंबर 1 पीपल, आपको इस जिंदगी में अबेंडेंस पाने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि आपको चीज़ें अचीव करने में समय लगे, हो सकता है कि आपको चीज़ें जो है अपनी लाइफ में लाने में बहुत कष्ट हो, बहुत स्ट्रगल का आपको सामना करना पड़े, लेकिन आपके जीवन में अचीवमेंट्स होकर के ही रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आप दुनिया घूमेंगे, आप देश जगत लोगों का कल्याण करेंगे, आप अबेंडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। पीपल विल टेक गाइडेंस फ्रॉम यू, पीपल विल गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू। ओके, अब किसी इंसान की वजह से अगर मोटिवेशन आता है, गाइडेंस आती है, एडवाइस आती है, दैट मीन्स ईश्वर उस व्यक्ति विशेष से कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए याद कीजिए, पहला कार्ड आया था हाई प्रिस्टेस। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। आप एक हाई प्रीस्ट या एक हाई प्रिस्टेस है। ओके, यानी कि आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जिस दुनिया में आए हैं लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आप इस चीज से दूर होते हैं ना, तो प्लीज गलत कर रहे हैं। ओके, नाउ 2 कार्ड्स वी हैव। पहला है प्रोटेक्शन। सो यू नीड टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। प्रोटेक्शंस के लिए मैंने कुछ रेमेडीज लिख दी हैं, यार मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। कर्मा क्लिनजिंग की कुछ एक्टिविटीज मैं लिख लेती हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी। तो कर्मा क्लिनजिंग है ना, कर्मा क्लिनजिंग टेक्निक्स, और अभी मैंने क्या बताया था आपको, प्रोटेक्शन की कुछ टेक्निक्स है ना। ओके, तो मैं ऐसे लिख के रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ओके, सो प्रोटेक्शन आपको करने की जरूरत है अपनी, क्योंकि आप एक हायर लेवल ऑफ सोल है। प्लस आपको बोला जा रहा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी, अपना जो रियलिटी है, उससे कभी भी आपने अलाइनमेंट खत्म नहीं करना है। जस्ट बी इन दैट अलाइन फेज विद योर ओन सेल्फ। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स चेक सम कर्मा कार्ड्स। कुछ कर्मा कार्ड्स भी चेक इन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास पहला कर्मा कार्ड है री अप्रोच। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना कि हो जाए, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं और हम फिर प्रयास करना बंद कर देते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपको बोला जा रहा है कि प्रयास जारी रखिए। ठीक है, प्रयास करते रहना, ऐसा नहीं कि आप प्रयास करना बंद कर दो। ओके, रीअप्रोच करते रहो और अपने एंगर इश्यूज को खत्म करो। ओके, अपने एंगर इश्यूज को खत्म करो। नाउ लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू गिव यू एडवाइसेस। हमारे प्यारे कान्हा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये बहुत ही पुराना डेक रखा हुआ है मेरे पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या आपको इस मंत्र के बारे में पता है? अगर पता है तो मुझे बताना, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। तो आपके लिए एडवाइस है, ध्यान से सुनना। With the destruction of a family, it's a natural evolution continuing since the beginning of the time are destroyed as well. When this happens, the entire clan comes under the influence of unnatural practices. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास आपकी जो फैमिली है, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कुछ टूटता है, कुछ बिगड़ता है, तो भी डेफिनेटली एक चीज़ जो 100% है वो है कि कुछ ना कुछ नया शुरू होता रहेगा, कुछ ना कुछ खत्म होगा, कुछ ना कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो या तो आपका पूरा का पूरा खानदान एक नई दिशा में आगे बढ़ जाता है, या फिर आपका जो खानदान है वो नेगेटिव अननेचुरल प्रैक्टिसेस और इलीगल प्रैक्टिसेस में घुस जाता है। नहीं समझ आया? आइए समझाती हूँ। देखिए, जब भी हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर ये सीख हम अपने खानदान के अदर लोगों से डिस्कस करते हैं तो क्या होता है कि अगर उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है तो ऑफकोर्स उनका भी उद्धार हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ ना सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, उस चीज़ को शेयर ज़रूर करते रहना।
तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपके कर्मों का फल आपको क्या क्या मिलेगा? आपके कर्मों का फल मिलेगा आपको अबेंडेंस, अचीवमेंट, ग्रेट हायर पॉसिबिलिटीज, इवन एनर्जी। तो आप एक महानतम और एक पॉजिटिव जिंदगी को जिएंगे, कुछ बड़ा करेंगे अपनी जिंदगी में। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, कैसी लगी आपको आज की रीडिंग और आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स जान के, आपकी सोच को समझ के, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू ऑल. I hope you like this video and subscribe to this channel so that you can manifest this energy. अब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं जाऊं ताकि हम कल फिर से मिल सकें एक और नई पॉजिटिव रीडिंग के साथ, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा. लव यू ऑल. हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, आदाब और भर भर के पॉजिटिव एनर्जी. राम राम टू एवरीवन. पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिकली आज की रीडिंग में. आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हटकर है. आई डोंट थिंक सो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी देखने को मिलेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी देखने को मिलेगा. एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल रखती है. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब लेकिन एक गलती मुझसे हो गई और वो ये कि आज सुबह मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने में. इट्स आई थिंक 6 और 6:30, आई थिंक 6:30 या 6:45 हो रहे होंगे और शोर हो गया है यार बाहर. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. जल्दी ही ये शोर का किस्सा ख़त्म होने वाला है. आप लोगों की दया से एक छोटा सा जो है प्लेस मैंने ऐसा बनाया है जिसके अंदर बैठकर मैं एक अच्छी रीडिंग्स कर सकूं और शांति से मेडिटेट कर सकूं. बिकॉज या तो मैं अर्ली मॉर्निंग मेडिटेट कर सकती हूँ या रात में एकदम लेट नाइट, बिकॉज शोर बहुत होता है. एनीवेज, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों ने पिक किया है अपने बर्थ डेट को, जो कि हो सकते हैं 3, 10, 12, 11, 24, 4, 12, 13, 26, 6, 14, 16, 27, 8, 18, 22, 28. सो अगर इनमें से कोई आपका बर्थडे डेट है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों ने ओरिजिनल बर्थडे डेट्स पिक करे हैं या ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वाले आप लोगों ने पिक किए हैं. तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत यूनिक है. मैं कह रही थी कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा. आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप अपने कर्मों के बिहाफ पर क्या पाने वाले हो अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है. अब देखिए, कर्मों की जब भी बात आती है ना तो लोग घबरा जाते हैं. ऑफ कोर्स घबराना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम किसी को गाली देते हैं, है ना, कितने ही लोग हैं फालतू की बकवास करते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. व्हाई दे आर यूजिंग सच थिंग्स, आई रियली डोंट नो. इवन आप किसी को गाली दे रहे हो तो ऑफ कोर्स आप गलत कर रहे हो, आपके वो भी कर्म नोट हो रहे हैं. आप किसी की बुराई कर रहे हो, वो भी कर्म आपके नोट हो रहे हैं. आप अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी जबान से, अपने हाथों से, अब इवन अपनी सोच से जो भी कर्म कर रहे हैं, एवरीथिंग इज जस्ट someone is there who is writing all the things, and that is called akasha records, akashic records. अब सब कुछ लिखा जा रहा है और आपके कर्मों के ही बिहाफ पर आपकी आने वाली जीवन की संरचना होती है, आपके आने वाले नेक्स्ट बर्थ की संरचना होती है. अब प्रीवियस बर्थ में जो भी आपने कर्म करे हैं, ऑफकोर्स उसके बिहाफ पर आपको प्रेजेंट लाइफ में चीज़ें मिल रही हैं, या तो रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट. अब आप लोगों से ना मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगी. मेरे पास कल ही आई थी ये फोटो. आई थिंक मैंने स्क्रीन पर शेयर करी होगी कहीं, या नहीं करी है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करना. मेरे पास एक इमेज आई थी और वो इमेज कितनी सही लिखी हुई थी. उसमें था कि जो आप दे रहे हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है. तो चाहे फिर वो रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, या फिर एंगर हो, चाहे द्वेष हो, चाहे पाप हो, चाहे स्वार्थ हो, जो भी, वट एवर यू आर गिविंग यू आर गेटिंग. इवन उसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ था कि वो आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पता है वो किस इंटेंसिटी में मिल रहा है, वो डबल होके मिल रहा है, ठीक है. तो हमें इसलिए थोड़े से कर्मों से डरना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए. अदरवाइज लोगों की जिंदगियां, मैं कहती हूँ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है कर्मों के चक्कर में.
तो पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को इंट्रो में भी ये चीज़ बोली थी, और थंबनेल जो होता है वीडियो का उसके ऊपर भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि हिम्मत हो तो ही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज नहीं, है ना। तो आई थिंक जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है, और आपकी हिम्मत को सल्यूट है, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरी गलती है। अब जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी तो आप अपने कर्मों को सही कैसे कर सकते हो? यू कांट चेंज योर कर्मा, यू कांट चेंज योर मिस्टेक्स, यू कांट इम्प्रूव देम जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो सबसे पहला स्टेप ही होता है एक्सेप्टेंस, और उसी में ही लोग मात खा जाते हैं। लेकिन जो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप लोगों ने एक्सेप्ट करी हैं चीजें, और आप हिम्मती होके आप देख पा रहे हो। सो आइए चेक करते हैं आपकी एनर्जीज। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत बातें कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन हो गए हमें अच्छे खुल के बात करे हुए, जबकि मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेकर आ रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, आइए शुरू करते हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जो भी लोग हैं ना, आप लोगों के ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा चलती है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप हर वक्त ही सोचते ही रहते हो, कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, तो कभी फ्यूचर। क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो? जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है वो आकर रहेगा। आप सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हो, प्रेजेंट में तो आप स्वयं रहते हो तो उसको देखते ही नहीं हो। और देखा जाए तो प्रेजेंट इज अ नींव का पत्थर फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द पास्ट एज वेल। आप देखते ही नहीं हो उस चीज को। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, सोल एनर्जी कार्ड्स, होम कमिंग कार्ड। वी हैव अ क्रो ऑल्सो। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है आपके इस कार्ड को देख के कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। हो सकता है कि आपको सपनों में कौवे दिखते हैं, ठीक है, का जिसे हम बोलते हैं, क्रो जिसे हम बोलते हैं, वो दिखते हैं। या हो सकता है कि आपको रियलिटी में भी क्रो बहुत दिखते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको एनिमल्स जो है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही लाड और प्यार आता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जितना मर्जी कष्ट चल रहा हो, एज वी हैव माउंटेन हेयर विच इज़ अ वेरी क्यूटिकल इन द पॉइंटिंग, तो आई मस्ट से कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बाद भी, इतना सारा स्ट्रगल होने के बाद भी, यू आर ऑलवेज बीन इन अ शाइनिंग एनर्जी। आप हमेशा शाइन करते हो, आप हमेशा लोगों की मदद करते हो। आपके पास अगर 10 रुपए हैं और 10 रुपए से आपने खरीदा एक समोसा, जो कि 10 का नहीं आता है आजकल, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 का समोसा खरीदा, आपको भूख लग रही थी बहुत तेज, लेकिन अगर आपके सामने कोई व्यक्ति विशेष भूखा बैठा है और वो आपकी तरफ देख रहा है ना, आप अपना पेट काट दोगे और उसको वो समोसा दे दोगे कि चल कोई नहीं, इट्स फाइन। तो आप तो ऐसे हैं, आपका दिल दरिया है, लिटरली आप बहुत काइंड पर्सन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काइंड है आप, काफी ज्यादा काइंड है। नेक्स्ट है वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर भी देखो बर्ड है, ओके, ये वल्चर है, यहाँ पर क्रो था, यहाँ पर वल्चर है। इससे हमें ये चीज, और यहाँ पर एक हमिंग बर्ड है जो जा रही है, इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर जितनी भी एनिमल स्पिरिट्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स जितनी भी हैं, उनकी कुछ ज्यादा ही कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। एनिमल स्पिरिट्स आपके आसपास है, आपका कभी भी बुरा नहीं होने देती। लेकिन ऑफ कोर्स एक चीज जो बहुत क्लियर है वो है कि आप इनसिक्योर पर्सन हैं। आप पैसे को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, अपनों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, प्यार को लेकर के, लुक्स को लेकर के, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको लेकर के ना आप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो। ऑल्दो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन आप इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो। अब मुझे जो यहाँ पर आपका बैड कर्मा नजर आ रहा है वो है बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर जो आपका बैड कर्मा नजर आ रहा है, या ये तो देखो, या तो पास्ट का हो सकता है या प्रेजेंट का हो सकता है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। या तो पूर्व जन्म का ये कर्मा है आपका, या प्रेजेंट लाइफ का है, और वो है बॉसी एनर्जी। पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम सेंसिंग हियर कि आप बहुत ही बॉसी एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ही बॉसी एनर्जी में, या फिर आपके अंदर किसी प्रकार का अहम है। अहम का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी अहंकार, आपके अंदर अहम है, वो मैंने करके दिखा दिया। जिस इंसान के अंदर मैंने होता है ना, मैंने किया है, मैं जिस इंसान के अंदर होता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी खूबसूरत हासिल नहीं कर पाता। ये सच बात है।
लिटरली सच है। आप जिस दिन ये सोचना बंद करेंगे कि मैंने कुछ नहीं करा, ये तो मेरे इष्ट है, ये तो मेरे ईश्वर है, उनकी कृपा से सब हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, आई एम जस्ट अ मीडियम हेयर, तो आप जो तरक्की करोगे ना, वो एक अलग ही प्रकार की तरक्की होगी, वो स्टेबल तरक्की होगी। और आपको पता है ऐसा सच भी है, वी आर नो बडी, देयर इज नो वर्ड विच एग्जिस्ट एज ए कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं है दुनिया में, एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड बाय गॉड बेस्ड ऑन योर कर्मास, ठीक है, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। और ईश्वर फिर प्लान करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे आपके कर्मों का पाठ पढ़ाया जाए, आपको सही सिखाया जाए, आपको सिखाएं भी और कुछ अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाए। सो गाइज, या तो प्रेजेंट लाइफ में आप लोग काफी बॉसी हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, अपने अपने बारे में अपने अपने बारे में सोचते नहीं है, लेकिन अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है, बॉसी काफी हैं। या फिर मैं बहुत है, मैंने करके दिखा दिया, देखा मैंने कर दिखाया ना, देखा मेरे मन में अगर कुछ आ जाए तो मैं करके रहती हूँ, मैं। या तो प्रेजेंट लाइफ में ये दोनों विकार है, या पास्ट लाइफ में, योर पास्ट लाइफ के अंदर जो है ये मैंने वाले शिकार आप रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट लाइफ में आप लोग मैं करते हैं, तो इस मैं से अपने आप को आपको साइड करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर पास्ट में आपने किया था तो आप क्या करेंगे, देखिए क्लिनजिंग रेमेडीज मैंने कुछ डाली है डिस्क्रिप्शन में, आप कर्मा क्लिनजिंग की कुछ रेमेडीज जरूर कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंट लाइफ में ऐसा कर रहे हो, तो पहली बात तो उस चीज को करना बंद कर दो। दूसरी चीज, कोशिश करो कि आप डेली रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर करा करो, कर्मा प्रेयर किया करो, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दीज कर्मास, व्हाट रिवॉर्ड्स और व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट डिवाइन वांट्स टू गिव यू, लेट्स सी। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस चीज को, ऑफकोर्स एक्सेप्टेंस नहीं आता, खुद हम गलतियां करते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं आता है, सामने वाला कर रहा होता है तो उसको टोकना बहुत आसान होता है, तुम नहीं ये गलती करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला कार्ड है एंडिंग्स, व्हाट यू गाइज विल गेट इन दिस लाइफ और इन दिस बर्थ, ठीक है, वो बता रही हूं मैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लव, वाओ। देन हमारे पास कार्ड है रिलेशनशिप, और हमारे पास कार्ड है ऑब्स्टिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, इट्स इन प्रोटेक्शन, इविल आई, ओके, नाउ आई गॉट इट। पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, आप इतने स्पिरिचुअली अवेकन होंगे अपने इस बर्थ में, इस प्रेजेंट बर्थ में, कि अगर आप नेक्स्ट बर्थ एज ए ह्यूमन भी लेते हैं ना, अगेन इस धरती पर ही, तो आपको स्पिरिचुअली कोई स्पिरिचुअल गुरु या कोई स्पिरिचुअल पर्सन बनने से नेक्स्ट बर्थ में नहीं रोक सकता। सी गाइस, प्रेजेंट लाइफ में आप लोग बहुत स्पिरिचुअली अवेकन रहेंगे, बहुत स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, ठीक है। आप ईश्वर में बहुत बिलीव करेंगे, आप ये मैं रिवॉर्ड्स बता रही हूँ आपको, ओके। एक यहाँ पर पनिशमेंट आई है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट डेफिनेटली पहले मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता रही हूँ। तो कार्ड नंबर 29, दैट मीन्स 11, दैट मीन्स 2, साइकिक इंट्यूशंस, कैपेबिलिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर को पाएंगे आप इस बर्थ में, ठीक है। ये आपका रिवॉर्ड है कि आप ईश्वर को पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सदा सबकी मदद करी है, हमेशा हर किसी से प्रेम किया है, कभी भी ना आप अपने हक का भी सामने वाले को दे देते हैं। तो इस प्रकार के गुण एक ऐसे व्यक्ति विशेष में आते हैं जो ईश्वर से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो। तो क्योंकि यहाँ पर कार्ड नंबर 29 स्कल, दैट मीन्स एंडिंग का कार्ड है, आपके जीवन से हर उस कार्मिक इंसान का खात्मा होगा जो हमेशा आपकी लाइफ में बर्डन, ऑब्स्टिकल्स और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। सेकेंड, आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि चाहे जो हो जाए, ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आई एम सेंसिंग देयर आर लॉट्स ऑफ मास्टर सोल्स हियर, ओके, बहुत सारे मास्टर सोल्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया। प्लस माई ब्यूटिफुल पीपल, आई एम गेटिंग so strong
कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइकिक इंट्यूटिव पर्सन बनेंगे। सेकंड जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा। हो सकता है आपके आसपास ऐसे बहुत सारे रिश्ते हों जिनकी डोरियों में गांठें पड़ गई हैं, नॉट बन गए हैं। कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तो टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ ही पड़ जाए। दैट मीन्स कि ये जो प्रेम का धागा है ना, बड़ा नाजुक डोर से बना हुआ होता है। अगर हम उसको बड़े झटके देंगे ना तो ऑफ कोर्स वो टूट जाएगा। और टूटने के बाद किसी गांठ को अगर किसी दो हिस्सों को जोड़ना है तो गांठ लगानी पड़ती है, और वो गांठ कभी नहीं हटती। या तो वो गांठ हटेगी या फिर वो डोरी ही टूट जाएगी। सो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि हो सकता है ऐसे बहुत सारे कार्मिक लोगों से आप इस बर्थ में मिलें, जिन लोगों के साथ आपके कनेक्शंस तो बड़े स्ट्रांग हो, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कुछ अजीज मित्र हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रांग है। मे बी योर रिलेटिव्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम योर ननिहाल पक्ष और फ्रॉम योर ददिहाल पक्ष, कहीं से भी, है ना। लेकिन आपको उनसे एक नेगेटिविटी, स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या की बू आएगी। और जब इस प्रकार की बू आएगी ना, आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से साइड करेंगे। अगेन कर्मा क्लियरेंस होगी आपकी जिंदगी में, और ऐसे रिश्तों को जब आप खत्म करेंगे, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता बचेगा माय ब्यूटीफुल पीपल। मैक्स टू मैक्स 2 रिश्ते, ओके, जो सच्चे होंगे, जिनके मन में आपके लिए सच्ची करुण पुकार होगी। मतलब आप ये समझ के देख सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड, कि इस प्रकार की खराब दुनिया में आपके पास कोई सच्ची मोहब्बत या सच्चा प्यार करने वाला होगा। इवन पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक, कि आपके आसपास कार्मिक लोग कभी नहीं रहेंगे, और आप द्वेषी और ईर्ष्यालु और गंदे स्वार्थी लोगों से दूर रहेंगे। लेकिन आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल बहुत होंगे। देखिए गाइस, आप लोग ना पाइल नंबर 2 पीपल एज अ रिवॉर्ड ईश्वर से उनका सानिध्य भी प्राप्त करेंगे, ईश्वर से उनकी सुरक्षा भी प्राप्त करेंगे। ईश्वर सदा आपके साथ रहेंगे, आपके कार्मिक लोगों का भी खात्मा होगा, आपको सच्ची मोहब्बत भी नसीब होगी। ये सब चीजें आपके साथ होंगी डेफिनेटली, है ना। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है वो है ऑब्स्टिकल्स। आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स की कमी नहीं होने वाली है कभी। यू गाइज विल हैव मोर एंड मोर ऑब्स्टिकल्स। आप एक दूध की थैली में लेने जा रहे हो ना, आपको ऑब्स्टिकल देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये ऑब्स्टिकल पता है क्यों देखना पड़ रहा है? ये ऑब्स्टिकल इसलिए देखना पड़ रहा है ताकि आप सीखें और अनुभव करके आगे बढ़ें। आप एक बड़े उद्देश्य से पैदा हुए हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 गाइस। एक बड़ा उद्देश्य है आपका इस दुनिया में आने का। वी हैव अ कार्ड ऑफ सोर्स, ईश्वर से कनेक्टेड, सोर्स से जुड़े हुए हैं आप। और नेक्स्ट है रिग्रेट। तो एक चीज आपको यहाँ पर बोली जा रही है, जीवन में कुछ भी हो जाए रिग्रेट मत करना। अगर कुछ ऐसा लगे आपको कि ये मैंने गलत कर दिया है तो उसकी क्षमा प्रार्थना कीजिएगा या उस चीज को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग एक साधारण इंसान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मास्टर सोल्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग फॉलन एंजल्स हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलियन डीएनए हैं, ओके। ताकि आप बाहर से आए हैं, आप इसी धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते हैं। आप लोग मास्टर पीपल हैं, मास्टर सोल्स हैं। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर है द चेंज, कार्ड नंबर 21। और आपके लिए एक और गाइडेंस है ऑथेंटिसिटी। तो अपनी जो रियलिटी है, अपनी जो एनर्जी है, उसको कभी भी भूलना मत। अपने इंट्यूशंस के ऊपर हमेशा बिलीव रखना, दैट मीन्स प्रोफेसी। और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होगा। आप जिस चीज पर हाथ रखोगे ना, आप जिस चीज पर हाथ रखोगे वो आपको मिलेगी। ये आपके कर्म का फल है कि आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे। आपने बोला मुझे सक्सेस चाहिए, आपको बहुत कठिनाइयां आएंगी। ऑब्स्टिकल का कार्ड है, भर भर के कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। आपने बोला मुझे वो ड्रेस चाहिए, जो भी आपकी चाहत होगी ना पाइल नंबर 2 पीपल, आपको उसमें कष्ट देखने होंगे, ऑब्स्टिकल्स झेलने होंगे, लेकिन वो चीज आपको मिलेगी जरूर। दिस इज योर रिवॉर्ड एज पर दी एनर्जीज। इवन आप कह सकते हो कि ये रिवॉर्ड भी है एक तरीके से, और ये एक तरीके से पनिशमेंट भी है कि पहले आपको स्वयं गड्ढा खोदना है, स्वयं कुआं खोदना है, और उसके बाद स्वयं पानी पीना है, इवन लोगों को भी पिलाना है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर भर के होंगी इस बर्थ में, इस पूरे जीवन काल में। और आप सभी लोगों का
सभी लोगों के करता धरता रहेंगे। आप जानवरों के लिए भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं, आप अपने आसपास के मनुष्यों के लिए भी कर रहे हैं। यू आर जस्ट डूइंग फॉर एवरीवन एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट यू फॉर यू। लेकिन कुछ 1 से 2 जने ऐसे होंगे जो स्वयं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। तो कृष्णा क्या कहते हैं, ये गलत है कार्ड। गलत क्या है, इसके अंदर कुछ भी बना हुआ नहीं है, जस्ट एक प्रिफेस के लिए डाला हुआ है। तो यहां पर आपके लिए मैसेज है, ही हु रिफ्यूजिंग द थॉट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स लीव्स देम आउटसाइड एंड फिक्सेस द आई स्टडी एट द सेंटर ऑफ द आईब्रोज। समझ रहे हो पार्थ? फाइल नंबर 2 पीपल, ये बात हो रही है थर्ड आई मेडिटेशन की। और थर्ड आई मेडिटेशन की बात क्यों हो रही है? वाओ, कार्ड्स रेजोनेटिंग देयर सेल्फ बाय देयर ओनली। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बोला दैट यू गाइज आर साइकिकली मैच्योर, यू गाइज आर इंट्यूटिव, और थर्ड आई की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो इंसान जो कि अपने सारे थॉट्स को बाहर छोड़ देता है, वो इंसान जो अपनी सारी एनर्जीज और खराबी, परेशानी, सुख सुविधाओं को बाहर पटक करके सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों आंखों के बीच में, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में बैलेंस करता है, ठीक है। और क्या करता है गाइस, उस फ्लो को महसूस करता है जो निकल रहा है आपकी नासिका, दैट मीन्स नाक से, और फिर वापस से जो है श्वास के द्वारा अंदर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्ति विशेष मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अनुभव करते हैं, कुछ बड़ा देखते हैं। सो पाइल नंबर 2 पीपल, यार आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल बने रहेंगे, दिस इज योर पनिशमेंट ऑफ कोर्स। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी सरल और बड़ी सौम्य प्यारी लगी, वो है कि आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर इविल आई, दैट मीन्स प्रोटेक्शन। अब क्या होता है ना कि कोई इंसान बेचारा गिर गया, फिर वो दोबारा खड़ा हो गया, अब वो फिर से कार्यों में लग गया और फिर से उसने सब कुछ अर्जित कर लिया, तो आसपास के लोगों को हो जाती है टेंशन, उनके दिल में हो जाती है धकपक 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 कि हाय राम, ये तो गिर गया था ना, ये फिर से समझ गया, ऐसा कैसे यार, इसके ऊपर किसकी कृपा है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द इविल आई, ओके। नजर टोक से बचें। नजर टोक से बचने के लिए भी, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने कुछ रेमेडीज दे दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक इन कीजिएगा, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपको कैसी लगी जरूर बताएं मुझे। और अगर आप लोगों के बर्थडे इनमें से कोई एक थे तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ, रिवॉर्ड्स एंड द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, जो कि पूर्व जन्म के या प्रेजेंट लाइफ के हो सकते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारिए, क्लिनजिंग कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप कमेंट में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली वेलकम है, बिल्कुल बताइए। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए और मेरा इंतजार कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, ठीक है। लव यू ऑल।